आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी में। आज जो है कि हम लोग देखिए हम आपको जो है कि क ख ग पढ़ाने वाले हैं। घबराइए मत, क ख ग नहीं, आप लोग को जो है कि आज हम घोष और अघोष पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इससे भी जो है कि 3 से 4 नंबर का आपके जो है कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि जो है कि आप जो है कि जाएंगे परीक्षा देने तो जो है कि घोष अघोष से क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरा पूरा गारंटी है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए घोष और ई अघोष होता क्या है। देखिए जो घोष होता है एक के आप घोष बोलिए या चाहे सघोष बोलिए, बात हुए ओकरे के हम लोग जो है कि घोष या चाहे सघोष बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या दिया है, उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ये हम इतना भर अपने से लिखे हैं, अगर परिभाषा बोलते एक परिभाषा बार का है, ठीक है ना। दिया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे हम लोग सघोष कहते हैं। उतना बार का परिभाषा से हम लोग को काफी लेना देना है। हमसे कोनो परिभाषा थोड़ी पूछा जाता है परीक्षा में। हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा जाएगा जो है कि एगो दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया जाए कि बताइए ई ग जो है कि क्या है, घोष है कि अघोष है। तो आपको इतना भर समझने से मतलब है, परिभाषा से क्या लेना देना है हमको। आइए इतना भर आपको हम देखिए समझा देते हैं 10 मिनट के वीडियो में। आप खाली अंत तक बने रहिए और बढ़िया से आप खाली वीडियो को देख लीजिए। जो है कि परीक्षा में आप लोग के टाइम भी नहीं है, आप 10th में हो या 12th में हो, जो है कि आप दोनों लोग के लिए जो है कि क्या है जरूरी वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, घोष उच्चारण जो है कि उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। परिभाषा के माध्यम से आप नहीं बना सकते हैं। आप बोलिएगा ग तो आपको जो है कि समझ में नहीं आएगा कि जो स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हम है ना जी, हम आपको ट्रिक के साथ ही याद करा देंगे, ठीक है। देखिए इनमें कौन कौन आता है, देखिए सभी स्वर आप पढ़े होंगे जी। जितना स्वर आता है, ठीक है ना, हम लोग का जितना स्वर हो गया, ठीक है। आप लोग स्वर वर्ण पढ़े होंगे। स्वर वर्ण की संख्या कौ गो होती है, जो स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण की जो है कि अगर हम संख्या की बात करें तो कौ गो होता है जी, 11 गो होता है। तो इसमें पूरा स्वर आ जाता है आपका। ओकरा बाद देखिए क्या दिया है, प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का जो है कि तीसरा, चौथा और पांचवा में आ जाता है और पूरा स्वर आपको देखने के इसमें मिलता है। और ओकरा बाद का है अंतस्थ। अंतस्थ जो है कि अंतस्थ व्यंजन जो है कि कौ गो होता है, 4 गो होता है। आप लोग जो है कि पढ़े होंगे, वर्णमाला पढ़ाए हैं आपको तो। और देखिए क्या होता है, और इसमें देखिए क्या दिया है जी, और जो है कि इसमें ह है। अंतस्थ व्यंजन हमारा कौन कौन होता है, य र ल। वैसे भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो पूछ दिया जाएगा कौन है, तो ये तीनों में से एगो दिया जाएगा और ये आपको कुछ जो है कोनो कोनो वर्ण लिख दिया जाएगा। और चाहे पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो क्या किया जाएगा, इनमें से 3 गो दिया जाएगा और एगो कोनो दूसर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या होता है, जो है कि स्वर जो है कि बताए ना आपसे 11 गो। देखिए अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ। अब देखिए गिनिए 11 गो हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 गो हो गया। ये हम लोग का 11 हो गया। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का जो है कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम आता है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आता है और इसमें ह आता है। ह हमारा क्या हो जाता है, ह हमारा जो है कि ऊष्म व्यंजन हो जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ऊष्म व्यंजन हमारा ह हो जाता है। देखिए ऊष्म व्यंजन में और ही आता है, उस व्यंजन में आपका जो है कि तीनों स आ जाता है, ठीक है ना। तो तीनों जो स है ये क्या है हम लोग का, ये जो है कि हमारा जो है ना कि जो सघोष है, सघोष नहीं है, सघोष खाली ह है, सघोष खाली ह है। ये हम लोग का है, ये हम लोग का अघोष है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आप लोग जो है कि आशा करते हैं कि आप लोग जो है कि समझ गए होंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप लोग को जो है कि पूरे बढ़िया से जो है कि क्या
सघोष समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे आइए हम लोग देखते हैं कि अघोष क्या होता है, ठीक है। देखिए अघोष क्या होता है, देखिए एमे जो है कि क्या हो रहा था, सघोष जो सघोष में जो वर्ण आ रहा था, तब हम उच्चारण कर रहे थे, तो जो हमारा स्वर तंत्र था वो वाइब्रेट कर रहा था, यानी कहने का मतलब है कि कंपन हो रहा था उसमें, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा अघोष वर्ण होता है, ठीक है ना, अघोष वर्ण में क्या होता है, अघोष वर्ण में हमें जो है कि कंपन देखने को नहीं मिलता है। देखिए क्या लिखे हैं जी, उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ठीक है ना। इनमें क्या जाता है, देखिए प्रत्येक वर्ग, तो देखिए 5 गो होता है, ठीक है ना। देखिए ई होता है क ख ग घ ग, 5 गो हुआ, तो 3 गो में से निकल गया, बचा 2 गो, तो ये दोनों जन बच गया, हम लोग को क्या हो जाता है, ये दोनों जन बच गया, हम लोग का क्या हो जाता है जी, चलिए देखिए ये दोनों हम लोग का क्या हो जाता है, अघोष हो जाता है, ठीक है ना। देखिए इनमें उच्चारण स्थान में जो है कि कंपन नहीं होता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक वर्ग का जो है कि प्रथम और द्वितीय हमें देखने को मिलता है, कौन कौन, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाले में हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या देखने को मिल जाता है, जो उष्ण व्यंजन होते हैं, उष्ण व्यंजन के 3 गो हमें देखने को मिल जाता है, तीनों का है स है, ठीक है। यह बता है ना आप लोग को, जो एक उष्ण व्यंजन कौ गो होता है, उष्ण व्यंजन जो है कि 4 गो हो जाता है हम लोग का, यहाँ दिख रहा है आप लोग को जी, दिख रहा है, उष्ण व्यंजन 4 गो हो जाता है। उष्ण व्यंजन कौन कौन हो जाता है जी, स, ये तीनों स हो जाता है और ये गो ह हो जाता है, जिसमें से 3 गो स जन है, 3 गो स हमारा क्या हो जाता है, 3 गो स जो है कि हमारा अघोष हो जाता है, और जो ह हो गया ये हमारा सघोष या घोष हो जाता है। देखिए यहाँ 3 गो स है, तो ये तीनों स हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों स जो है कि हमारा अघोष हो जाएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए क्या क्या आता है, देखिए लिख, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत बहुत ज्यादा ही जो है कि जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, जन हो गया, देखिए क ख, मतलब क ख ग से लेके प फ ब तक जन होता है, ठीक है ना, क ख ग से लेकर और प फ ब तक जन होता है, तो एमे के पहिलका दूगो का हो जाता है जी, पहिलका दूगो हो जाता है हम लोग का अघोष, और ओकरा बाद जन बच जाता है, तो जन बच जाता है तो हम लोग का हो जाता है, घोष हो जाता है, जो है कि तीसरा चौथा और पांचवा। देखिए एकरा के हम क्यों याद रखे हैं पता है आप लोग को, एकरा के याद रखे हैं 12, 12 कैसे, तो देखिए 1 और 2, अघोष याद करे के तरीक 12, और सघोष याद करे के तरीक क्या है जी, सघोष याद करे के तरीका देखिए 3, 4 और 5, ठीक है, 345, ठीक है। तो अघोष याद करने का तरीक 12, और ये जो है कि सघोष याद करने का तरीक क्या है जी, सघोष याद करने का तरीक है 345, ठीक है। तो देखिए क ख आएंगे, मतलब जो है कि पूरा पफ वाता का होता है, दूसर के जे मतलब जन 2 गो शुरू वाला हो जाता है हम लोग का अघोष हो जाता है, और एक बाद जो है कि लास्ट वाला जन 3 गो होता है, ये सब हम लोग का क्या हो जाता है, सघोष हो जाता है। सघोष में आप लोग को क्या बताया कि जो स्वर होता है, स्वर भी हमारा क्या होता है, स्वर भी हमारा सघोष होता है, और स्वर वर्ण की संख्या कब होती है, जो स्वर वर्ण होता है एक संख्या जो है कि 11 गो हो जाता है, देखिए 11 गो हो गई, गिन लीजिए। ओकरा बाद एक उष्ण व्यंजन है, उष्ण व्यंजन की संख्या ऐसे तो 4 गो होता है, आप लोग को बार बार बता रहे हैं तो एक आपको क्या याद हो जाए, वो 4 गो हो जाता है, ठीक है। आप लोग को पता है 3 गो स और जो है कि एगो ह, ठीक है। तो ये हमारा में खाली ह जो है कि हमारा क्या हो जाता है, खाली ह जो है कि सघोष होता है, और ये जो है कि उष्ण व्यंजन में के तीनों क्या हो जाता है, तीनों जो है कि अघोष हो जाता है। देखिए हेजिनिया से लेके, ठीक है जितना हमें घेर ले हैं सब हमारा क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है कि आपको देखिए ये जन देखने को मिल रहा है इधर साइड वाला, ये हम लोग का क्या हो जाता है, ये हम लोग का अघोष हो जाता है, ठीक है ना। भागिएगा मत, एगो शायरी सुनाना है आप लोग को,
आप लोग शायरी पर बड़ा ध्यान देते हैं। देखिए क्या है, और उसके बाद उष्म व्यंजन में के जो उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन में के 3 गो जो है कि कहा जाता है हम लोग का स्व आ जाता है, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप लोग जो है कि खूब बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। आइए एक बार रिपीट कर देते हैं। सघोष क्या होता है, जाना कि उच्चारण में जो है क्या स्वर जो तंत्रिया होता है उसमें क्या होता है, कंपन होता है, सभी स्वर हो जाता है, और प्रत्येक वर्ग का जो है कि तीसरा चौथा और पांचवा में हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन मिल जाता है हम लोग का। सब यहाँ अंतस्थ व्यंजन छोड़ दिए है ना जी। य र ल व, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन हो जाता है, ठीक है ना। ये हो जाता है। उसके बाद देखिए अघोष में होता है, में स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन नहीं होता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा हो जाता है। उसके बाद जो है कि हम लोग का उष्ण व्यंजन में जो है कि 3 गो देखने को मिलता है, तीनों स्व देखने को हमें मिलता है, ठीक है ना। आइए आप लोग को शायरी सुनाते हैं, रुकिए। देखिए हमारा शायरी है कि हर दिल के बात बतावल छोड़ दे, प्यार में तो के सतावल छोड़ दे। हर दिल के बात बतावल छोड़ दे, प्यार में तो के सतावल छोड़ दे। एक बार नजर मिला के कह दो प्यार ना करेलू हमसे। एक बार नजर मिला के कह दो प्यार ना करेलू हमसे, हम हक जतावल छोड़ दे। तो यही हम लोग का शायरी था जी। चलिए आगे जो है कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और वीडियो देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग